नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका तिरंगा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है और मैं आपका डीएस सर आपका स्वागत करता हूं। और मैंने आपको जैसा बताया था कि मतलब नया चैप्टर लिया था, स्टार्टिंग से अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसी चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हुए चलो तो उसमें कुछ संख्याएं मैंने करा दी थी बेटा, आपको पता हो कौन कौन सी करा दी थी मैंने, और उसी चीज़ का अपन रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था कि भाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। भाज्य संख्याएं में सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे परमेय अपरमेय हुआ, और अपरमेय संख्या के बारे में भी बताया था। ऐसी संख्या जिसे हम पीवटी के रूप में लिख पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अपन परमेय संख्याएँ कहते हैं। मैंने अपरमेय के बारे में बताया था बेटा कि ऐसी संख्याएँ जिन्हें हम पीवटी के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ऐसी संख्याओं को कहते हैं अपन अपरमेय संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बारे में बताया था और पूर्ण संख्या के बारे में मैंने बताया था। तो बेटा अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और जुड़े रहे मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। मैंने आपसे जो कहा था आपने सीख किया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे अपन, बाद में पढ़ेंगे अपन अभाज्य संख्याएँ। तो अपन नंबरिंग जैसे ही है, तुम्हें पता होगा कौन सी नंबर चल रहा था, पता नहीं है मुझे तो खैर। तो अपन पढ़ते हैं नंबर 3 से, लिखते हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हो अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ भी? तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक और खुद के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। तो लिखे हैं अपन, क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। समझ में आया बेटा? इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जो एक से कट जाए और खुद से कट जाए, ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहेंगे बेटा? ऐसी संख्याओं को अपन कहेंगे अभाज्य संख्याएं। समझ में आ रहा होगा बेटा? ऐसी संख्याएं हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो संख्याओं के बारे में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे अगर बात करें कौन कौन सी संख्या अपनी अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे अगर बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, 19 और ऐसे यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो दो है ना ऐसी अभाज्य संख्या है, जो दो ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे वैसे पहला क्वेश्चन ये होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? कौन सा बताएगा आप? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कौन सी बेटा? 2। कौन सी बेटा? 2। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो अगर बात करें सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या है 2। कौन सी है? 2।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 2। तो मैंने आपको बताया था ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। कैसे? तो अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अपनी बेटा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? 2। और सम अभाज्य संख्या कौन सी? ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं अपन? मतलब कौन संख्या ऐसी? 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। चलो नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। मज़े आ रहे होंगे, मज़े हैं? ठीक है, चलो नोट कर लो प्लीज़। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन अगला है, अगली व्यवस्था है अपनी, अगली बात पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्या। कौन सी बेटा? अपन सेकंड नंबर 4 है ना, 4 चल रहा है अपना, तो अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? तो भाज्य संख्या ऐसी होती हैं, अगर बात करें ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो, कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगर बात करें तो क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों। और पीछे लिख देंगे एक के अलावा, मतलब एक को शामिल मत करना उसमें, ठीक है? एक के अलावा। एक तो है सबका ही है, एक तो सभी का गुणनखंड है, तो उसमें की पॉइंट कुछ ना कुछ लिख लेंगे। तो अगर बात करें जैसे अगर बात करें तो जैसे अगर 4 है बेटा, जैसे अगर बात करें अपन बेटा, तो जैसे में अगर बात करें एक तो 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 और डॉट डॉट। अगर बात करें सर 4 कैसे है गुणनखंड भाज्य कैसे है, तो 4 को बेटा अपन कैसे लिख पाएंगे? एक का भी भाग जाएगा, 2 का आ जाएगा और 4 का जाएगा। मैंने कहा एक के अलावा कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक के अलावा कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए बच्चा। तो मैंने तुमसे कहा एक के अलावा 2 गुणनखंड हैं, एक को छोड़ के 2 और मिल रहे हैं। सर तुम कहोगे बेटा हाँ मिल रहे हैं, क्या कहोगे बच्चा कि मिल रहे हैं? तो बस यही है। अगर यहाँ से क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगर बात करें तो क्वेश्चन एक तो जी बन गया, सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड कौन सा बेटा? क्या आंसर होगा? 4। क्या होगा बेटा? 4। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 4। ठीक। फिर अगर बात करें एक नोट, एक सबका गुणनखंड है, एक सबका गुणनखंड होता है, मतलब एक सबका ही सभी का गुणनखंड होता है। तो अगर बात करें
सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 4 है। ऐसी संख्या है जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों एक के अलावा। बस एक को शामिल नहीं करना है, एक तो सभी का गुणनखंड है। मैंने नोट में लिख दिया एक सबका गुणनखंड होता है, सभी का गुणनखंड नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी 2 गुणनखंड मिल जाएँ वो भाज्य गुणनखंड है। जैसे और बात कर लो 6 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी आता है, 3 का भी आता है, 6 का, इसको 3 मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अगर बात करें, अब आते हैं इवन नंबर, सम संख्या के बारे में बात करते हैं बेटा। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं बेटा? पता होगा, जैसे आप पढ़े हो, आपके सर ने बताया होगा बेटा क्या होती हैं। तो बात ये है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। जैसे ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, तो अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो कौन कौन सी सम संख्या होंगी बेटा? तो एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों, तो एक तो अगर बात करें 2 सम संख्याएं, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी बेटा? सबसे छोटी सम संख्या है 2, और अभाज्य संख्या भी है। समझ में आया? ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं अपन बेटा? सम संख्या कहते हैं। चलो ठीक है। अगर बात करें विषम संख्या की, तो अगर बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या के बारे में लिखेंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं मेरे बच्चा? ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से कटे ना, उन संख्याओं को क्या करते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, और मज़े से बने रहो, टेंशन ना लो। आपका भाई आपके साथ में एग्ज़ाम तक है। ठीक, बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहा है मेरे ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब, बताओ? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। तो एग्जाम्पल अपन क्या होगा? 3, 1 है, पहली बात तो कहाँ होगा? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट। ये ऐसी संख्या हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, और आगे आगे आधी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी आधी कर लो। समझ में आ गया बेटा? तो समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले बेटा इसका। ठीक, चले। और अगर बात करें, अब अगर बात करें पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पूर्णांक तो पढ़ाया ही नहीं बेटा।
तो पूर्णांक में कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। क्यों, मैंने पूर्णांक के बारे में बताऊँ मैं तुम्हें। इधर से हो तो है इन्फिनिट, इधर होता है प्लस इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ +2, और ऐसे ही चलता जाता है कहाँ तक? अनंत तक। ऐसे -1, -2, -3। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक। और इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक। और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, 0 बेटा ना तो धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। 0 ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है बेटा। तो समझ में आ रहा होगा बेटा मेरे बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? नोट कर लो इसको। कुछ फॉर्मूले लिखेंगे आज और भी चीज़ पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो उतारो तब तक बेटा। उतार लिया बेटा। चलो आगे चलते हैं। मौज कर दिया आप लोगों ने यार। आज आप सब लोग बैठे हुए हो और चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को। तो आपका प्यार बस बेटा ऐसे ही बना रहे, और आपका सपोर्ट से सर बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं लगा हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अगर मैं और चीज़ बात करें तो, और अगर बात करें अपन कुछ संख्याएं, कुछ यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ एक अगर बात करें भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है? ये भारतीय गणना प्रणाली ऐड में इसको भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके लिए मैं लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे इसके भारतीय गणना प्रणाली में। केवल इतना लिखेंगे, इसके अपन इसको दर्शाते कैसे, संकेत क्या है इसके। इसको एक और बात कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक अंक भी बोलते हैं इनको बेटा। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक अंक बोलते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ भारतीय गणना प्रणाली को भैया क्या बोलते हैं? मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं हिंदू अरेबिक अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? हिंदू अरेबिक अंक बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हिंदू अरेबिक बोलते हैं, किससे दर्शाते हैं इसको? क्या किस संकेत क्या है इसके? तो अगर बेटा अगर संकेत अगर बात करें तो संकेत कुछ नहीं है, वही संकेत है जो आपने सीख रहे हैं। तो अगर बात करें संकेत की इसकी, तो मेरे प्यारे बच्चों संकेत इसका क्या है? संकेत इसका बेटा है 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सॉरी 10 नहीं 9। ठीक है, कितने बेटा टोटल होते हैं? 10। कितने होते हैं बेटा? 10। तो संकेत टोटल कुल संकेत कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं बेटा? कुल संकेत होते हैं 10, होते हैं 10। कितने होते हैं बेटा? 10 संकेत टोटल होते हैं। ठीक है, इनको लिखते कैसे हैं? तो देखो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई जैसे लिखा अपन को, जैसे इकाई, जैसे